हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, फर्स्ट ईयर एमकॉम वाले बहुत दिन से कर रहे थे इंतजार, बहुत सारे मैसेजेस आए। क्षमा मांगते हैं डिले की वजह से। डेफिनेटली आपके लिए कंटेंट लाना भी हमारे माइंड में था, है और रहेगा। हम किसी को भूलते नहीं, बस बच्चों बहुत सारे बैचेस हैं तो सबको टाइम देना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। सो बेसिकली एमकॉम 2023 पैटर्न से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके अभी पेपर आ रहे हैं और उसके लिए हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, FY एमकॉम 2023 पैटर्न, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। हेलो, यस। सो स्टूडेंट्स, इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर लीक करेंगे बच्चों आज, मतलब क्वेश्चन बैंक देखेंगे। लेकिन पेपर देखने के पहले पेपर पैटर्न देख लेते भाई। SEE, दैट इज सेमेस्टर एंड एग्जाम। स्टूडेंट्स, हमें जो पैटर्न दिया हुआ है उसके हिसाब से 60 मार्क्स का पेपर रहेगा और 40 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स का वेटेज रहेगा। इंटरनल 40 और एक्सटर्नल 60। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। 3 घंटे का पेपर, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों। 100 मार्क का पेपर हुआ करता था हाँ हमारे जमाने में, तो वो भी 3 घंटे का पेपर था। 80 मार्क्स का, एक्चुअली हमारे पहले जमाने में 100 था, हमारे लिए भी 80 का था, वो भी 3 घंटे का था। अभी 60 मार्क्स से फिर भी 3 घंटे दिए हैं। मेरे हिसाब से 2.5 घंटे देना चाहिए, बट ठीक है, यहाँ पे 3 घंटे लिखा है। आप 2.5 घंटा ही पकड़ के चलो, एग्जाम में 2.5 घंटा ही मिलेगा शायद से। नेक्स्ट, इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और उसमें से 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन, 4 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सो बच्चों, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला 5, मतलब ऑफ कोर्स एक मार्क के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। और लास्ट में शॉर्ट नोट्स रहेंगे 5-5 मार्क के, 2 लिखने, मतलब 4 में से कोई भी 2 लिखने। ऐसे 10 मार्क हो गए, मतलब ये 15 मार्क का हो गया। और बीच में जो 15 मार्क का क्वेश्चन, 15 मार्क के 4 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें से सेकंड वाला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क के लिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 तीनों पे सॉल्विंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। अभी सॉल्विंग का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, क्वेश्चन बैंक में देना पॉसिबल है ना बच्चों, बहुत सारे वैरायटी है। तो उसमें न्यूमेरिकल पार्ट में तो नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या आएगा, लेकिन हम थ्योरेटिकल पार्ट पे डिस्कस करेंगे। अब अगर आपके मन में सवाल है, सर अगर हम थ्योरी करें ही ना तो चलेगा क्या? आंसर इज यस, चल जाएगा। कैसे चलेगा? देखो, फिल इन द ब्लैंक्स जुगाड़ वाला पार्ट है, आप अगर मैनेज कर सकते हो। देखो, शॉर्ट नोट्स में 4 पूछे जाएंगे। सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया, मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया पूरा का पूरा, तो शॉर्ट नोट्स में तो 4 चैप्टर के 4 आते हैं, उसमें से एक तो अटेम्प्ट 4 में से 2 ही करने, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 15 मार्क वाला क्वेश्चन है, वो भी तो आर में है ना, अगर आप तीनों के तीनों सॉल्विंग वाले कर लो तो ये नहीं किया तो भी चलेगा, 4 में से 3 करने। तो फर्स्ट वाला टॉपिक जो भर भर के थ्योरी वाला दिया हुआ है, अगर आप स्किप भी कर दो तो नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना बाकी के परफेक्ट होने चाहिए टॉपिक। नाउ जैसे हमने देखा 60% अगर सेमेस्टर एंड एग्जाम है तो CIE का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटरनल एग्जाम, मतलब सीधी भाषा में इंटरनल। 40% दिया बच्चों इंटरनल का वेटेज, बहुत ज्यादा हो गया 40% वेटेज। तो उसमें आपकी रिटर्न एग्जाम होगी, क्विज कंपटीशन वगैरह हो सकता है ऑनलाइन, PPT बनाने को बोलेंगे, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल्स, इस तरीके से वेटेज डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। ये ABCD से लेकर H, मतलब ये कितने 7 पॉइंट दिए ऑलमोस्ट। इसमें से कोई भी 2 तरीके से आपको 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम, 20 मार्क्स का PPT, ऐसा वेटेज रहेगा उसका। ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने पेपर पे, जिसमें लॉन्ग आंसर, मतलब वो जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर में पूछा जाएगा? सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पे ही पूछा जाने वाला डिस्क्रिप्टिव। तो बच्चों इसमें इसके पहले जो आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों बाकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उन सबसे अलग कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसके पहले। ठीक है। इस बार भी आने के चांसेस जोरदार है, रिपीट भी हो सकता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा मैंने जो इसमें ऐड किया है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों 15 मार्क्स के लिए तो सिर्फ एडवांटेज नहीं पूछेंगे, दोनों भी प्लस और माइनस, दैट इज एडवांटेजेस लिमिटेशन दोनों भी पूछा जाएगा, तब जाके वो 15 मार्क्स के लायक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इवोल्यूशन में स्टेप्स होते हैं बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से डेवलप हुआ है। अगेन प्रोबेबिलिटी कम है, बट हाँ 15 मार्क का वेटेज है तो इट डिजर्व्स, 15 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बच्चों 3 क्वेश्चन दिए हुए विच आई थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ये करके ही जाना। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स। बच्चों बिफोर मूविंग अहेड आपको क्लियर कर दूं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा कोई हमारा दावा नहीं है। वी आर नॉट ऑफिशियल पेपर लीक वाले भाई, वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग समथिंग। हमें ऐसा लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सो बच्चों शॉर्ट नोट्स जो 5 मार्क के लिए रहेंगे, 4 दिए जाएंगे, हर चैप्टर से एक, 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं।
तो चैप्टर वाइज देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है थ्योरेटिकल, उसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें शॉर्ट नोट्स स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। अब लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये ऐड ऑन किए सब चीजें। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस आ सकते हैं। पार्ले जी सक्सेस स्टोरी, बच्चों इसमें पार्ले जी एक केस स्टडी दिया हुआ है, पार्ले जी का और फोर्ड का, मतलब तो उसमें पार्ले जी का सक्सेस स्टोरी इंटरेस्टिंग है। केस स्टडी अगर आपने ऐसे लिखा मतलब पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग, सो व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 15 मार्क के लिए जो बड़ा वाला क्वेश्चन है ना, तो वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर हो चुका है, तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट कवर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मतलब पेपर सेटर भी इतना सोचना चाहिए उन्होंने भी, तो ये होगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 15 मार्क के लिए पूछा है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के चांसेस ज्यादा। ठीक है, तो ये 4 ही क्वेश्चन दिए बच्चों, इतने तो करके जाना, इसमें भी कौन सा आएगा भाई, 4 ही दिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है बच्चों, जिसमें न्यूमेरिकल पूछने वाले ऑफ कोर्स, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन जो बीईपी, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके साथ भी क्या होता है, और पीवी रेशियो वगैरह सब कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस ये इसके प्रीवियस एग्जाम में कवर हुआ है। फीचर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, उसमें से कोई पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये बढ़िया है बच्चों, शॉर्ट नोट्स के लिए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के चांसेस पर्सनली आई थिंक ज्यादा है। और पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट, हाँ, इसमें 2 टाइप के बजट होते हैं, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, सो कैश बजट एक इसके पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टिल सेम कंटिन्यू भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल बजट भी आ सकता है, दोनों भी करके जाना है, ऑप्शन में मत डालना। कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट परफेक्ट ही करके जाना है। ठीक है, नाउ फ्लेक्सिबल बजट, इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। अब जीरो बेस्ड बजटिंग बच्चों, आई थिंक इट इज मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो बेस्ड बजटिंग इस बार आएगा, ऐसा लग रहा है, फीलिंग है, एट द एंड इट इज फीलिंग ओनली, बट आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, बहुत सारे, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट सिर्फ इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, शॉर्ट नोट्स में इतना नहीं पूछा जा सकता, तो स्पेसिफिक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू फंक्शन ओनली, तो थोड़ा सीमित हो जाता है आंसर। ठीक है, एंड परचेज बजट, इस पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर बच्चों, लास्ट चैप्टर पे बढ़ने के पहले बस याद दे दूं, सर इसका पीडीएफ कहां पे मिलेगा, हमको पीडीएफ चाहिए टिक भी करने का है, क्वेश्चन देखने का। बच्चों इसका पीडीएफ केकेसीए के ऐप पे अवेलेबल है। सर केकेसीए के ऐप में कैसे मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको कैटेगरी पूछी जाएगी कि एग्जैक्टली आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो आपको एमकॉम एमबीए वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है। वो सेक्शन में जाने के बाद आपको फ्री नोट्स वाला सेक्शन दिख जाएगा। फ्री नोट्स में आपको तुरंत हेडिंग दिख जाएगा, एक तो एमबीए वाला है क्वेश्चन बैंक और एमकॉम क्वेश्चन बैंक, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, इजीली एक्सेसिबल है। नहीं मिलता तो डू कॉन्टेक्ट अस। और बच्चों जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए बनाया हुआ, उसका लिंक दिया गया है ऊपर आई बटन में, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर बच्चों, प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कंफर्म है। सो ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग के पॉलिसीज कौन से हैं। नेक्स्ट, प्राइस स्कीमिंग, और लास्ट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आई थिंक पेनिट्रेशन या प्राइस स्कीमिंग दोनों में से एक आना चाहिए, लास्ट थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट वाला जो है वो तो इसके प्रीवियस एग्जाम में आया है, प्राइस स्कीमिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है पता है, इतना हाई प्राइस चार्ज करने का ना, स्टार्टिंग में मार्केट कैप्चर करने का इंटेंशन नहीं है, बहुत हाई प्राइस चार्ज करने का, और जैसे मार्केट रीच बढ़ता है फिर प्राइस कम कर देने का, ये सॉफ्टवेयर वगैरह के केस में होता है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग एग्जैक्टली अपोजिट, पहले इतना सस्ता बेचने का ना, पूरा मार्केट कैप्चर करने का, और फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाने का, जियो की बात चल रही है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एग्जांपल है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, केकेसीए इज एवरीवेयर। तो बच्चों आपका प्यार हर प्लेटफॉर्म पे मिले और अच्छे लगेगा, हर प्लेटफॉर्म पे केकेसीए अवेलेबल है। सो डू सब्सक्राइब अस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टूडेंट्स भूलना मत, आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे नाम है केकेसीए, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और गाइडेंस पूरा दिया गया है। सी यू इन द बैच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए।